डिस्कस कर रहे हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक ओपनिंग से जाने वाली लाइट, बहुत छोटी सी ओपनिंग है बेटा, यूजुअली इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एग्जाम्स में स्मॉल ए दिया होता है, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है क्योंकि ये सिंबल है, इट कैन बी चेंज्ड। जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी दिया होता है यूजुअली, है ना, और यहां पर इसीलिए इसको स्मॉल ए दिया होता है एग्जाम्स में। दैट इज द विड्थ ऑफ दिस ओपनिंग। ओके, इससे डी डिस्टेंस पर बेटा एक स्क्रीन होती है, डी डिस्टेंस पर स्क्रीन होती है, कैपिटल डी डिस्टेंस है। यहां पर हमें एक पैटर्न ऑब्जर्व होता है। दैट मीन्स यहां पर सेंटर में हमें एक सेंट्रल ब्राइट मिलता है इस तरीके से, और उसके बाद एक डार्क, देन अगेन ब्राइट, डार्क, इस तरह की फ्रिंजेस मिलती हैं। 3-4 फ्रिंजेस के बाद फ्रिंजेस नोट नहीं होती क्योंकि उनकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, और यहां पर डायरेक्ट पैटर्न नहीं होता है। दैट मीन्स फ्रिंजेस की विड्थ सेम नहीं होती है और इंटेंसिटी भी सेम नहीं होती है। जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, उसमें फ्रिंज विड्थ भी सेम थी और उनकी इंटेंसिटीज भी सेम थी। मतलब समझ में आ रही है आपको बात? लेकिन यहाँ पैटर्न कुछ ऐसा होता है, सेंट्रल ब्राइट काफ़ी बड़ा होता है, जस्ट डबल साइज का होता है, और उसका ब्राइटनेस यानी इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होती है। देन आफ्टर द इंटेंसिटीज इज बीइंग डिक्रीजिंग। सो अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैटर्न, वी आर हियर टू डिस्कस द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैटर्न, व्हाई दिस काइंड ऑफ फ्रिंजेस इज बीइंग फ्रेम्ड ऑन द स्क्रीन। ऐसी फ्रिंजेस स्क्रीन पर क्यों बन रही हैं, उस बात का जवाब दिया गया है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं हम, फिजिक्स में जो हो रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हो नहीं रहा है। दैट इज नॉट एग्जैक्ट सेम, दैट इज नॉट एग्जैक्ट सेम, समझे? तो हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी बातों में, जो हमारा एक्सप्लेनेशन, जो हमारे डेरिवेशंस कहते हैं, वो हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं, फिजिकल फिनोमेना जो हो रहा है, विद सम एक्सपेरिमेंट्स, विद सम ऑब्जर्वेशंस, विद सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, जो लॉज बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं, जो हो रहा है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, ना कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हो रहा है। दैट मीन्स उल्टा नहीं चलना है, वहां से सोचना है कि जो चीज़ें हमारी बुकिश की गई हैं, दैट आर ऑल फिजिकल फिनोमेनास, वी आर स्टडिंग ऑल दैट, यानी वी आर एक्सप्लेनिंग। तो कुछ चीज़ों को हाइपोथेटिकली भी एक्सप्लेन किया गया, दैट मीन्स उनके कोई प्रूफ्स नहीं हैं, अज्यूम्ड कर लिया गया है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। उन अजम्पशंस के बेसिस पर हमने अपना डिज़ाइन कर लिया है कि हाँ ये इसलिए हो रहा है। पढ़े हैं ना हमने, कुछ अजम्पशंस पढ़े हैं, उन अजम्पशंस के बेसिस पर डिसाइड कर लिया। हाइपोथेटिकेशन भी किया जा रहा है कुछ चीज़ों का एक्सप्लेन करने के लिए जो फिजिकल फिनोमेनास हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि जो हो रहा है वो, जो हम पढ़ रहे हैं वो हो नहीं रहा है, एग्जैक्ट हो रहा है तभी तो हम पढ़ रहे हैं, है ना। बट वी शुड थिंक लाइक दिस कि यहाँ जो हम एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं वो मान लिया गया है कि इस तरीके से बना होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये हमारा फर्स्ट ब्राइट है जिसको हम सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं। देन आफ्टर यहाँ पर हमारा मिलता है फर्स्ट डार्क, देन फर्स्ट ब्राइट, देन सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट। इस तरीके से बेटा आपको स्क्रीन पर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर हम देखें, ये जो हमारी डार्क मिल रहा है, जो हमें डार्क मिल रहा है जिसको हम फर्स्ट डार्क बोल रहे हैं, इसका नेम कर दिया मैंने, ये पी पॉइंट है बच्चों, दिस इज योर पी पॉइंट। और इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया, कैसे एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ डार्क क्यों बना, जस्ट थिंक अबाउट इट। इसका एक्सप्लेनेशन बनता है, फॉर एग्जाम्पल
दिस स्लिट वी नेम्ड पी क्यू एंड सेंटर इसका हमने आर ले लिया है, और यहां पर बेटा ये ओ पॉइंट है, ठीक है। अब इस आर से इस पॉइंट पर हम पहुंचे हैं, ठीक है। नाउ वी हैव डिवाइडेड दिस पी क्यू आर, दिस पी क्यू स्लिट, यानी कि ए स्लिट के साइज को हमने डिवाइड कर लिया। लेट्स सपोज टोटल नंबर ऑफ वेव्स आर बीन गोइंग फ्रॉम दिस स्लिट टू दिस पॉइंट, यानी इस स्लिट से इस पॉइंट तक जो नंबर ऑफ वेव्स जा रही हैं वो हमारी 100 वेव्स जा रही हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। डार्क को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट। तो यहां से टोटल 100 वेव्स पी पॉइंट की तरफ बढ़ रही हैं, और सारी वेव्स एक दूसरे के साथ डिफ्रैक्शन पैटर्न बना रही हैं, ठीक है। और इस पैटर्न से दोनों, यानी कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, एक दूसरे को कैंसिल करके वहां पर एक डिस्ट्रक्टिव, दैट मीन्स एक डार्क पॉइंट बनाती हैं। जैसे आपने डबल स्लिट में डार्क का एक्सप्लेनेशन पढ़ा कि जहां पर डार्क बनेगा दैट मीन्स टू वेव्स आर कमिंग विद ए पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन, गॉट इट। इन द सेम वे वी आर गोइंग टू डिफाइन एयर, बट ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना बिल्कुल बात को। अगर ये वेव और ये वेव दोनों मिलकर यहां डार्क बना रही हैं, तो इसको इन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि वो डार्क हमें क्यों मिलता है, देखना ध्यान से। इन्होंने इसको काउंटिंग दी 1 to 100, लेट्स सपोज 1 to 100 काउंट दिया, जिसमें पहली 50 दूसरे 50 के साथ डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना बनाती हैं, डिस्ट्रक्ट करती हैं। कैसे डिस्ट्रक्ट करती हैं कि पहली का डिस्ट्रक्शन किसके साथ है, 51th के साथ है। ऐसे तो करोड़ों लाखों वेव्स होंगी, मैं सिर्फ तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं कि फॉर एग्जांपल 100 वेव्स आर गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं पहली वेव, फर्स्ट वेव, पहली वेव हमारी चली इस पी पॉइंट तक पहुंची, जिसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए 51th वेव पहुंची। तो पहली और 51 के बीच में जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए, कितना होना चाहिए, लैम्डा बाय 2, मिनिमम इतना होना चाहिए, है ना। कितना होना चाहिए बेटा, लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस होना चाहिए, गॉट इट। अब जो दूसरी वेव चली और 52th जो वेव चली, सेकंड एंड 52th वेव्स, दोनों वेव्स जाकर क्या बना रही हैं, इस पी पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना बना रही हैं। अब इससे भी क्या हुआ, दोनों ने डिस्ट्रक्ट कर लिया, यानी उन दोनों के बीच में भी क्या पाथ डिफरेंस होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, दैट इज लैम्डा बाई 2। और अगर मैं फर्स्ट डार्क की बात कर रहा हूं तो मिनिमम की बात करूंगा, है ना, पाथ डिफरेंस मिनिमम की बात करूंगा। इसके अगले जो डार्क होंगे उसमें पाथ डिफरेंस चेंज होता जाएगा, यानी बढ़ता चला जाएगा, गॉट इट। फिर से आते हैं, तो यहां पर पहली ने 51th के साथ, दूसरी ने 52th के साथ, तीसरी ने 53th के साथ, इस तरीके से 50th वेव ने 100th वेव के साथ डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना बनाया, और फाइनली डिस्ट्रक्ट करके इस पी पॉइंट पे हमें डार्क पॉइंट दे दिया। बात समझ में आई। अब हमें वो पाथ डिफरेंस निकालना है जो यहां पर क्रिएट हुआ है, बिटवीन फर्स्ट एंड 51th, बिटवीन सेकंड एंड 52th, एंड बिटवीन 50 एंड 100th वेव, यानी 100 में डिवाइड किया ना इसको पूरे को, इस तरीके से। तो अब जरा ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, ये जो पाथ डिफरेंस है, इस एंगल को अगर मैंने थीटा मान लिया है, दिस इज योर थीटा, यही वो पाथ डिफरेंस होगा। यानी कि पहली और 51th के बीच में कितना होना चाहिए, लैम्डा बाई 2। तो अगर मैं इसको लैम्डा बाई 2 ले रहा हूं तो ये कितना होना चाहिए, ये सेंटर में है, और ये कितना होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए कि नहीं, दैट शुड बी लैम्डा। अगर मुझे डिस्ट्रक्टिव बनाना है तो पहली और आखिरी के बीच में कितना होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए कि नहीं, मिनिमम, गॉट इट। तभी सारी वेव्स एक दूसरे पर जाकर डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना बनाएंगी।
इज इट ओके? नाउ ये हमने थीटा ले लिया, ये ओपनिंग क्या है बेटा? ए। ये ओपनिंग क्या है? ए है हमारे, है ना? तो मैंने कहा फर्स्ट डार्क का पोजीशन, फर्स्ट डार्क का पोजीशन क्या होगा? ये पाथ कितना, ये क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज योर ए, ये सामने वाला क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा होगा कि नहीं? यानी पहली और आखिरी के बीच में जो पाथ डिफरेंस हुआ दैट इज योर ए साइन थीटा। यही तो होगा ए साइन थीटा, जिसको मैंने किसके बराबर रखा? एन लैम्डा के। ठीक है, अब ये बहुत ही नजदीक है पी पॉइंट, यानी कि जो एंगल होगा वो बहुत छोटा होगा, तो साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, वेयर थीटा इज स्मॉल ना, सो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। तो साइन थीटा को मैंने अप्रोक्सीमेटली बेटा क्या लिख लिया है? थीटा। गॉट इट? अरे गॉट इट और नॉट? तो मैंने लिखा ए थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, जिसमें थीटा जो हो गया मेरा, जिसको मैंने थीटा 1 बोला है, दैट इज एन लैम्डा, nth थीटा में लिख लेता हूं, एन लैम्डा बाय ए। ठीक, तो जो फर्स्ट डार्क का पोजीशन है उसमें n का वैल्यू मैं क्या ले लूं? 1, सेकेंड डार्क में 2, थर्ड डार्क में 3 एंड सो ऑन। तो जो थीटा 1 मिला दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट डार्क। आर यू गेटिंग? दैट इज योर फर्स्ट डार्क। इज इट क्लियर और नॉट? तो जो फर्स्ट डार्क मिला विच इज योर थीटा 1, विच इज योर लैम्डा बाय ए, थीटा 2 लैम्डा बाय ए, थीटा 3 लैम्डा बाय ए एंड सो ऑन। ये क्या है हमारे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क एंड सो ऑन। गॉट इट? अभी इसी को अगर मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट की। तो लीनियर में अगर मैं इस पॉइंट पर जाता हूं तो ये लीनियर होगा फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क का जो पोजीशन है। तो इसको मैंने क्या लिख लिया? फॉर एग्जांपल इसको मैंने x1 लिख लिया है, डार्क के लिए x1 लिख रहा हूं, यहां पर उलट दे रहा हूं चीजें, जो मैंने डबल सीट में समझाया था वहां y1 लेता था मैं डार्क के लिए। ठीक है, यहां क्या ले रहा हूं? x1। तो मैंने लिया इसको x1 और ये डिस्टेंस क्या है बेटा? d, ये गिवन है हमें। ठीक, तो थीटा 1 इज इक्वल टू x1 बाय d। इज इट ओके? अब इस थीटा 1 को इसके साथ रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस कर दिया, विच इज इक्वल टू लैम्डा बाय a। तो x1 यानी कि लीनियर पोजीशन कितनी हो गई? लैम्डा डी बाय ए। अगेन आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि पोजीशन के लिए ये कैपिटल डी ऊपर पहुंच गया न्यूमरेटर में। समझ आ रही है बात? जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं अटेंड की हैं उनको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, अदरवाइज इट इज वेल अंडरस्टैंडेबल। सो दिस इज योर थीटा 1, सॉरी x1, यानी एंगुलर पोजीशन और लीनियर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन ये थी, इससे हम पहुंच गए लीनियर पोजीशन पर, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट टू फर्स्ट डार्क। अभी इसमें दूसरा देखते हैं बेटा x2, वेयर 2 लैम्डा डी बाय ए। यही होगा? अरे होगा कि नहीं? ये कौन सी पोजीशन चल रही है? डार्क पोजीशन, 3 लैम्डा डी बाय ए, है ना? तो इसीलिए मेरी nth डार्क जो मिलेगा वो n लैम्डा डी बाय ए मिलेगा। यहां तक चीजें सबको क्लियर हो रही हैं? नोट्स में मैंने क्लियरली इन वर्ड्स जो है आप लोगों को दिया हुआ है लिखकर, जो मैं बोल रहा हूं। आप डार्क का बता रहे हैं। हाँ, डार्क के लिए देखिए यहां पर बहुत ध्यान देना।
डबल स्लिट में डार्क के लिए क्या होता था, λ/2। हो यहां पर भी λ/2 रहा है, लेकिन हम ले क्या रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट के बीच में लैम्डा, यानी सिचुएशन चेंज हो जा रही है, उलट जा रही है। इज इट ओके? समझ में आई बात? सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये होगी हमारी लीनियर पोजीशंस और ये हो गई हमारी एंगुलर पोजीशंस। किसी को नोट करना है तो बहुत जल्दी से नोट कर लीजिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पर अगर एल लैम्डा कैपिटल डी बाई ए को फ्रिंज विड्थ कंसीडर करा तो कुछ गलत नहीं होगा? गलत है, बताएंगे अभी। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, ब्राइट किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि हमें ब्राइट क्यों मिल रहा है। सेंट्रल ब्राइट तो समझ में आ रहा है, यहां से सारी वेव्स जा रही हैं और इस पॉइंट पर डिफ्रैक्शन के कारण किस पे, ब्राइटर एरिया में फैल जा रही हैं, इसलिए हमने सेंट्रल ब्राइट मिलता है। ठीक, यानी कि वेव्स हमारी डार्क एरिया में भी फैल जा रही है। उसके बाद फर्स्ट ब्राइट को कैसे एक्सप्लेन किया गया, फिर से समझिए। हम यहां लिखेंगे बेटा एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट ब्राइट इन सिंगल स्लिट। इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब देखिए जरा ध्यान से, सिंगल स्लिट में जब फर्स्ट ब्राइट मिला तो उसको इन्होंने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया। ये हमारा स्क्रीन है बच्चों, ठीक है, 1 2 3 4, यानी कि इसको 3 पार्ट में तोड़ लिया। इसको मैं नेमिंग दे रहा हूं A B C एंड D। 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया गया, किसका, स्लिट का। अब स्क्रीन पर हमें लेट्स सपोज यहां पर मैं इसका नेम देता हूं बेटा R, एक पॉइंट है लेट्स सपोज। इस R पॉइंट पर हमें मिला फर्स्ट ब्राइट। तो जरा ध्यान से समझना बेटा फर्स्ट ब्राइट कैसे मिला है। यहां से रेज यहां गई, यहां से भी वेव्स यहां गई और इन दोनों पॉइंट से भी जा रही हैं। ठीक है, समझिए जरा, इधर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो। ठीक है, फिर से बना देते हैं। तो ध्यान दीजिए, आर पॉइंट पर हमें फर्स्ट ब्राइट कैसे मिला, उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया। तो आप इसको समझने के लिए कुछ ऐसे समझिए कि टोटल नंबर ऑफ वेव्स जो वहां जा रही थी वो टोटल वेव्स थी हमारी 99 वेव्स। कितनी थी, 99 वेव्स, है ना। अब पहली वेव ने 34th वेव के साथ डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना किया, क्योंकि पहली और 34th के बीच का जो पाथ डिफरेंस था वो था λ/2। ठीक, उसके बाद दूसरी ने 35th के साथ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न बनाया, तीसरी ने 36th के साथ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न बनाया एंड सो ऑन। तो पहली 66 वेव्स एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिव करके फाइनली स्क्रीन पर हमें डार्क दे देती है। गॉट इट। लेकिन जो रेस्ट 33 बची आउट ऑफ 99, रेस्ट जो 33 वेव्स बची आउट ऑफ 99, वो हमें स्क्रीन पर ब्राइट देती है विद लोअर इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट से कम इंटेंसिटी की फर्स्ट ब्राइट मिली
because only 1/3 part of the waves are reaching at this point. Rest of the waves, for example, I am explaining all these things. 100 waves नहीं होंगी, कितनी होंगी? लाखों करोड़ों अरबों वेव्स होंगी. मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि पहली 1/3 ने दूसरी 1/3 के साथ डिस्ट्रक्टिव बनाया और रेस्ट 1/3 जाके स्क्रीन पर हमें ब्राइटनेस शो कर रही है. तो ये जो पॉइंट हमें मिला सेंट्रल ब्राइट से, इसका जो पाथ डिफरेंस है, दैट मीन्स ये हमारी ओपनिंग क्या थी बच्चे? दिस वाज ए. तो जो फर्स्ट ब्राइट की कंडीशन होगी, उसमें ये एंगल फॉर एग्जांपल बना थीटा. ये सामने क्या बनना चाहिए? 3 लैम्डा बाई 2. दैट मीन्स यू अंडरस्टूड. दैट शुड बी मिनिमम 3 लैम्डा बाय 2. इतना होना चाहिए. तो अब बेटा ए साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? दैट शुड बी 3 लैम्डा बाय 2. इज इट क्लियर? कितना होना चाहिए? 3 लैम्डा बाय 2 होना चाहिए. इसका मतलब साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर रख ले, तो ए थीटा शुड बी इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2. हैं? थीटा रेडियन में, थीटा रेडियन में पुट करना है. रेडियन ही ऐसा यूनिट होती है. ठीक है, डिग्री में नहीं जाना है. समझ गए? अब जरा ध्यान दीजिए. अब ये कौन सी कंडीशन है यहां पर जो बन रही है? ये तो फर्स्ट ब्राइट का केस है. किसका केस है? फर्स्ट ब्राइट का, है ना. तो इसके आगे के ब्राइट कहां मिलेंगे? 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन. तो जो एंगुलर पोजीशन है θ1, जो कि फर्स्ट ब्राइट का पोजीशन है, दैट इज योर 3 लैम्डा बाई 2 अपॉन ए. इसी तरीके से θ2, दैट इज 5 लैम्डा बाय 2a. θnth, दैट इज योर 7 लैम्डा बाय 2a. हाँ, तो ये तो nth नहीं, ये थर्ड के लिए लिखेंगे. nth के लिए जनरल बनेगा θ3. अब 2 nth के लिए जो फॉर्मूला बनेगा 2n + 1 लैम्डा बाय 2a, वेयर n का वैल्यू 1 से शुरू होगा. 1, 2, 3 एंड सो ऑन. 0 नहीं चलेगा क्योंकि 0 पर तो लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, है ना. हाँ, ठीक है. तो ये तो क्या आ गई हमारी ब्राइट के लिए, यानी मैक्सिमा के लिए पोजीशंस आ गई हैं, एंगुलर पोजीशंस. ठीक. अब इसी को लीनियर पे जाएं तो बेटा, लीनियर पे जाएं तो ये मैंने y1 लिया फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ब्राइट का पोजीशन फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा. तो दैट विल बी y1 बाय θ1 किसके बराबर होना चाहिए? y1 बाय d. ठीक है. एंड दैट इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2. तो y1 जो हो गया फर्स्ट ब्राइट का लीनियर पोजीशन फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन. ओके. सो y1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2d. एक ए भी आएगा बेटा. ए चल रहा था यहां, देखो यहां ए चल रहा था हमारा. ठीक है, ठीक है बच्चे. इसलिए y2 5 लैम्डा बाय 2a इंटू डी. इसी तरह से yn अगर मैं लिखूं 2n + 1 लैम्डा बाय 2a इंटू, जिसमें n का वैल्यू 1 से शुरू है एंड सो ऑन. इज इट ओके? क्लियर हो रही हैं चीजें? समझ में आ रही है? तो अब जरा ध्यान देना इसमें. अब बात करते हैं फ्रिंज विड्थ की. तो जो सेंट्रल ब्राइट होगा, ध्यान देना बेटा, सेंट्रल ब्राइट का जो विड्थ होगा, है ना, वो अलग होगा और बाकी की विड्थ जो है वो अलग होंगी, उनकी चौड़ाई अलग अलग होगी. कैसे? सेंट्रल ब्राइट मिलेगा फर्स्ट डार्क लेफ्ट साइड में
और फर्स्ट डार्क राइट साइड में, दोनों का डिफरेंस। कैसे? मान लो ये तो मेरा ब्राइट बन रहा था, इससे पहले डार्क बन रहा होगा यहां, ये मेरा ब्राइट बन रहा था और यहां पर ब्राइट होगा, सेंटर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरीके से चलता है ना। तो ये जो फर्स्ट डार्क है और इधर जो फर्स्ट डार्क है नीचे की तरफ, फर्स्ट डार्क का लीनियर पोजीशन क्या है फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट? फर्स्ट डार्क के लिए, फर्स्ट डार्क के लिए क्या है? लैम्डा, कॉन्फिडेंस रखो, हाँ, लैम्डा डी अपॉन ए, सही है। तो इधर भी लैम्डा डी अपॉन ए और इधर भी लैम्डा डी अपॉन ए, है ना। तो मैं बीटा यानी कि 1 या बीटा नोट लिखूं, चलो, सेंट्रल ब्राइट विथ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। तो जो डार्क का पोजीशन है उस तरफ और जो डार्क का पोजीशन है यहां सेंट्रल ब्राइट से, यानी लैम्डा डी अपॉन ए प्लस लैम्डा डी अपॉन ए इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी अपॉन ए, ये हो जाएगा। ये सेंट्रल ब्राइट की बात हो रही है, ठीक है। और अगले जो डार्क एंड ब्राइट होंगे वो कैसे होंगे? अगले जो डार्क एंड ब्राइट होंगे उसकी बात करेंगे तो बेटा फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क के बीच का, अगर मुझे फर्स्ट ब्राइट का विड्थ निकालना है ना, अगर मुझे फर्स्ट ब्राइट का विड्थ चाहिए तो विड्थ ऑफ फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट का विड्थ चाहिए तो पहला डार्क कितना है? लैम्डा डी बाई है, और फिर सेकेंड डार्क कहाँ है? 2 लैम्डा डी आई है। तो यानी कि जो बीटा 1 होगा वो क्या होना चाहिए? लैम्डा डी बाय ए, यानी 2 लैम्डा डी बाय ए माइनस लैम्डा डी बाय ए, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? लैम्डा डी बाय, दैट इज योर बीटा 1। माइनस क्यों हुआ? फिर से समझिए, फिर से समझिए। और वो प्लस क्यों हुआ और ये माइनस क्यों हुआ? समझिए, सेंट्रल ब्राइट के लिए प्लस क्यों किया और फर्स्ट ब्राइट के लिए हमने माइनस क्यों किया? जरा देखिए, इधर ध्यान से आइए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए। यहां देखिए डायग्राम में, ये जो पोजीशन है बेटा यहां पर, ये मेरा क्या है? ये पोजीशन क्या है? फर्स्ट, ये पोजीशन क्या है बच्चों? फर्स्ट डार्क। इसका डिस्टेंस जो मेजर किया है ये यहां से मेजर किया है, सेंट्रल ब्राइट से, तो ये आधा मेजर हुआ होगा ना यहां पर, समझो। इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करो या इस डार्क और इस डार्क के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। समझे कि नहीं? अरे बोलो, समझ आई बात? नहीं समझ आई? फिर से समझिए। ये जो हमने ये निकाला है y1, हाँ, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहां पर ये क्या निकाल रहे हैं? फर्स्ट डार्क का पोजीशन निकाल रहे हैं, फर्स्ट ब्राइट का पोजीशन निकाल रहे हैं। y1 is the position of first bright, not asking for central bright. सेंट्रल ब्राइट यहां है, ये वाला जो O पॉइंट पर बन रहा है, दिस इज योर सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट के बाद ध्यान दो, इधर मैं बता रहा हूं ना, समझा रहा हूं, इधर सुनिए। ये हमारी सेंट्रल ब्राइट है, इससे फर्स्ट डार्क पर गए और सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क पर गए, तो ये जो विड्थ बनेगी ये किसकी बनेगी? सेंट्रल ब्राइट की। इन दोनों के बीच की बनेगी। डिस्टेंसेस कहां से मेजर हो रहे हैं? इस पॉइंट से मेजर हो रहे हैं कि नहीं? इसके बाद की बात करते हैं। अगर मुझे फर्स्ट ब्राइट लेना है तो
फिर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क के बीच का डिफरेंस मेजर करूंगा, क्योंकि ये पोजीशन और ये पोजीशन यही तो होगा। समझ में आया? प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली, फॉर्मुलेटेड मत जाओ लास्ट वाले पर, प्रैक्टिकली सोचो। ये और ये पॉइंट दोनों डार्क के बीच का डिस्टेंस ये मेरा आ गया ब्राइट, और फिर अगले दो डार्क का डिस्टेंस जो आ गया ब्राइट। अब दिक्कत ये है कि जो सेंटर बन रहा था उससे इधर और इससे इधर, ये तो मेजर करके जोड़ना ही पड़ेगा, है ना। और इन दोनों पॉइंट्स को हम कहां से मेजर कर रहे हैं, यहीं से, यानी ये वाला माइनस ये वाला, तो ये मिलेगा ना, बोलो। इसीलिए हमारा जो बना विड्थ ऑफ फर्स्ट ब्राइट, दिस विल बी दिस। इज इट क्लियर बच्चों? समझ आ रही हैं चीजें? ठीक। और इतना ही विड्थ मिलता है मुझे डार्क का, इतना ही विड्थ मिलता है, यानी सेंट्रल ब्राइट जस्ट डबल होता है, उसके बाद सब सेम साइज के चलते हैं, इनका इंटेंसिटी डिक्रीज होता जाता है। तो ग्राफ बना लीजिए इस पर। इंटेंसिटी फॉर्मूला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, नहीं वो उसके लिए नहीं होता है, वो पोलराइजेशन के लिए होता है। पोलराइजेशन के लिए यूज करते हैं, बताएंगे उसको। यहाँ बातें समझ में आ रही हैं? सबको क्लियर हो रहा है इतना? इस पर अभी क्वेश्चंस कीजिए, इससे आगे की इसमें जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ट्राई सब क्वेश्चंस ऑन सिंगल स्लिट, ठीक। इस पर आप पर लगभग बोर्ड लेवल के काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन उसमें भी कुछ ऐड ऑन चीज़ें होती हैं, जैसे स्लिट्स में कोई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, यानी ग्लास स्लैब बीच में ऐड कर देना, ठीक है। इस तरह की चीज़ें और आती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, और डेफिनेटली you will able to understand and answer these questions. Okay? Note it down.